नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं मंडी डबवाली के एक ट्राई सिटी संगम पर हूं, जहां पर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के किसान आज दशहरे के पर्व पर रावण का पुतला नहीं बल्कि इसी संगम पर सरकारों का पुतला फूंककर तीनों कृषि बिलों के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी तस्वीरें हम दिखाते हैं, जो यहाँ पर आज एक रावण रूपी अडानी, अंबानी और बीजेपी सरकार व जितनी भी कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं उनका एक पुतला यहाँ पर बनाया गया है। इस पूरे पुतले में पराली लगाई गई है और इसका जो आज दहन है इस पुतले का होगा वो शाम के ठीक 3 बजे का समय रखा गया है। और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसानों की ओर से, वो भी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तीनों ही राज्यों के किसानों की ओर से एक मंच पर आकर इस दशहरे पर रावण का पुतला नहीं बल्कि अडानी, अंबानी और सरकार का पुतला किसानों की ओर से फूंका जा रहा है। जिसमें सबसे बड़ी बात है, किसान तीनों देशों के खिलाफ रोष जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें पंडाल की दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक सबसे सामने एक मंच लगाया गया जहाँ पर पहले किसान की उस आर्थिक दशा पर वो तमाम कोरियोग्राफी भी यहाँ पर पेश की जाएगी और किसान एक मंच पर नीचे बैठकर दरियों पर इस आज के एक अनोखे रिकॉर्ड तोड़ एक ऐसे हंजूम में अपने आप को शामिल करेंगे, जहाँ पर आज ऐसा पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है जब रावण रूपी उस बुराई के साथ साथ सरकारों का पुतला भी किसान जत्थेबंदियों की तरफ से फूंकने की तैयारी की जा रही है। और मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए पंजाब से ही जो मजदूर यूनियन के जो राष्ट्रीय जो उस स्कत्तर पर अपने आप की सेवाएं दे रहे हैं, लक्ष्मण जी मेरे साथ हैं। सर, हमें सबसे पहले बताइए इस पुतले की टोटल लंबाई कितनी है और कितना इसके ऊपर बनाने पे खर्चा आएगा? इस पुतले की लंबाई 24 फीट है और इसके ऊपर 5000 रुपये का खर्चा आया है। ये खर्चा इसीलिए काम आया है कि हमारे किसान, मजदूर और मुलाजिम दोस्तों ने मिलकर अपने हाथों में बनाया है इसको, इसीलिए इसका कम खर्चा आया है। सर, हम ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि हर साल इस दशहरे पर हम रावण का पुतला फूंकते हैं, मगर इस बार रावण देश की सरकारें ही बन गई हैं जो किसानों को खाने का काम कर रही है। कैसे देखते हैं इसको, रावण कहें या फिर आज का बीजेपी रावण कहेंगे? भारत के लोगों ने रावण की बदी को तो देखा नहीं, हो सकता वो मिथ्याहास ही हो, लेकिन आज का जो रावण है वो बीजेपी सरकार और अडानी, अंबानी और वहाँ की जो देश को लूटने वाली साम्राज्य कंपनियां हैं, जैसे कारगिल है, बायर है, मनसेंटो है, वो ही आज के रावण है। इस जो त्रैमूर्ति है, इसी ने हमारे देश के खेती सेक्टर को, बिजली सेक्टर को और वहाँ के सभी कुदरती अमीर स्रोत है उनके ऊपर हल्ला बोला हुआ है। इसी की वजह से वहाँ के किसान, मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, छोटे छोटे व्यापार है जो उनका धंधा चौपट हो रहा है और बड़े बड़े मॉल उसर रहे हैं वहाँ पर। इसीलिए देश के लोगों के लिए ये त्रैमूर्ति ही रियल अर्थों में बदी की त्रैमूर्ति है। सर, इस अगर आज के हजूम की बात करें, कहाँ कहाँ से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं? हमने सुना है तीनों राज्यों के किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहाँ पर लंबी क्षेत्र के कम से कम 20-25 गांव के किसान मजदूर और पंजाब से अलावा हरियाणा और राजस्थान के किसान मजदूर और वहाँ के डबवाली के शहर निवासी सभी लोग पहुँच रहे हैं और उन लोगों में बहुत उत्साह है। सर, कितनी संख्या में आप उम्मीद करते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं कि कितनी संख्या में किसान यहाँ पर? कम से कम 5000 लोग तो आएंगे और हमने ये कल मालूम हुआ जब हमने शहर से मार्च निकाला कि शहरवासियों ने कहा कि इस बार हम दशहरा नहीं जला रहे, इसीलिए सभी लोग वहाँ पर आएंगे। हो सकता है ये संख्या और भी बढ़ जाए। तो सर, कितने बजे इस पुतले का दहन होगा और किस तरीके से होगा? उससे पहले क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? पहले वहाँ पर हमारे किसान, मजदूर और पंजाब हरियाणा के जो साथी हैं वो आज की जो मोदी सरकार की कॉरपोरेट को रिझाने वाली पॉलिसी है उनका लेख करेंगे और जो खेती कानून लाए गए हैं
उनके लोगों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे उनका आलेख करेंगे और इससे अलावा वो एक ऐलान करेंगे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लोग मोदी सरकार की और कारपोरेट घरानों की और साम्राज्यों की इस तिकड़ी की बैंड बजा देंगे और इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा वहाँ पर एक नाटक होगा मदारी। वो मदारी नाटक हमारे प्रधानमंत्री की जो लोगों को मदारी की तरह तरह के सब जगह दिखाने की पॉलिसी है उनका प्रख चढ़ाएगा और अंत में दशहरा एक ऐसा त्रैमूर्ति का जो दहन करने से पहले वही टीम एक भगत सिंह का नाटक और उनकी जो कोरियोग्राफी है मैं भगत सिंह के जोशीले संगीत पर जोश भरेंगे और इसके बाद सभी हजारों लोग इस पुतले का दहन करेंगे। तो ये तमाम किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम आपको तस्वीरें फिर से दिखा देते हैं। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है क्योंकि किसान संगठन कह रहे हैं कि रावण की बलि को किसी देशवासी ने देखा नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें इतिहास का एक अलग हिस्सा है। लेकिन इस बदी के रावण को तो लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से अडानी अंबानी ग्रुप की बात करें, जितने भी कॉर्पोरेट घरानों की बात करें और बीजेपी सरकार जिसको लेकर इस आज एक पुतला बनाया गया जिसकी लंबाई करीब 25 फीट के आसपास है और 3 बजे इस पुतले का दहन होगा। उससे पहले किसानों की उस दुर्दशा के ऊपर काफ़ी सारी कोरियोग्राफी को पेश किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान तीनों ही राज्यों से इकट्ठे होकर आज के इस दिन को एक उस ऐतिहासिक तौर पर खड़ा करेंगे जहां पर तीनों देशों को सरकार वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए। बहनों और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के और आठवें 1 लाख इनाम हैं 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94-163 96-236 अथवा 97-295 96-236 या फिर 86-194 60-051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416396236।